प्रश्नावली 13.1 है। एक का पहला प्रश्न है 15 मीटर 1.5 मीटर लंबा 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक सीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। पहला, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल। दूसरा, इस सीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपये है। इस प्रश्न में यह दिया हुआ है कि 1.5 मीटर लंबा और 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा जो है प्लास्टिक का एक डिब्बा है। और डिब्बा जो है वो घनाभ के आकार का है ना। और यह प्लास्टिक का जो डिब्बा है उसका लंबाई चौड़ाई और ये गहरा मतलब कि इसका जो हाइट जो है वह दिया हुआ है। अब इसमें जो प्लास्टिक का डिब्बा है उसमें जो प्लास्टिक है, जिस प्लास्टिक से यह डिब्बा बना हुआ है, प्लास्टिक का डिब्बा है मतलब प्लास्टिक से बना हुआ है, और इसमें जो प्लास्टिक लगाया हुआ है उसका जो मोटाई है उसको नगण्य मानना है, मतलब उसका कोई मोटाई नहीं है। मोटाई को हमको नेगलेक्ट करके चलना है। नगण्य मतलब कि उसका गिनती नहीं करना है, उसको नहीं के मान के चलना है कि इसका जो प्लास्टिक है उसका मोटाई नहीं है। अब हमको यह ज्ञात करना है कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब यह डिब्बा जो है उसको बनाने के लिए हमको कितना प्लास्टिक चाहिए, क्षेत्रफल मतलब प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब हमको यह डिब्बा बनाने के लिए जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना है, इतना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, ऐसा इसको मतलब इतना साइज़ का हमको डिब्बा बनाना है प्लास्टिक का, तो हमको कितना प्लास्टिक चाहिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसे ऊपर से खुला रखना है। जो डिब्बा जो है वो पूरा पैक नहीं कर देना है, ऊपर से खुला रख देना है। ऊपर खुला रखिए, हमारा जितना प्लास्टिक लगेगा उतना निकालना है, उतना उसका क्षेत्रफल निकालना है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि इस सीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का 25 रुपये है। मतलब कि इसमें जो सीट हम लोग प्लास्टिक का सीट यूज करेंगे उसका कितना रुपया लगेगा ये भी निकालना है। लेकिन कितना रुपया लगेगा ये हम कैसे जानेंगे? तो यह दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर अगर सीट का उपयोग हम कर रहे हैं तब हमको 20 रुपया लग रहा है। तब जितना मीटर स्क्वायर आएगा उसको 20 से गुना कर देंगे तो हमारा हो जाएगा। जैसे 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपया लग रहा है, अगर हम मेरा 10 मीटर स्क्वायर सीट यूज करेंगे तब हमारा कितना रुपया लगेगा? तो 10 × 20 रुपये, तब हमारा 200 रुपये लगेगा। ये है इस प्रश्न में। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए, पहले हम डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले लिखेंगे डिब्बे की लंबाई 1.5 मीटर में है, चौड़ाई जो है लंबाई L, लंबाई को L लेंथ हो गया है ना, L मतलब लेंथ, और चौड़ाई B ब्रेथ, वो है 1.25 मीटर। अब ऊंचाई H जो है, हाइट जो है वो 65 सेंटीमीटर में। देखिए यहाँ पे ये दोनों मीटर में और ये सेंटीमीटर में है, तो या तो इन तीनों को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें या तो मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तभी इन तीनों का कैलकुलेशन हम कर पाएंगे। यहाँ पे हम जो सेंटीमीटर में दिया हुआ है 65 सेंटीमीटर, उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से डिवाइड कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है H = 65 बटा 100 हो गया। अब हमारा निकल के आ जाएगा 0.65 मीटर हो जाएगा। ये अब हमारा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब तीनों मीटर में आ गया, सब एक ही क्वांटिटी में आ गया हमारा। अब हम निकालते हैं डिब्बे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। मतलब कि यह डिब्बा हम बनाएंगे तो चारों ओर से प्लास्टिक देंगे, उसका हमको चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। ये डिब्बा के चारों जो दीवार है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। वही लिखा है, डिब्बे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होगा वो इक्वल टू होगा 2 × L + B × H। L है लंबाई, B है चौड़ाई और H है ऊंचाई। अब यहाँ पे दिया हुआ है L B H, उसका मान यहाँ पे बैठा देंगे और कैलकुलेशन करके निकालेंगे। वो हमारा डिब्बे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा। देखिए, कैलकुलेशन करके हम निकालते हैं तो हमारा आ जाता है 3.5750 मीटर स्क्वायर। अब जो है चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लिए। अब बचा फर्श, ऊपर में खुला रखना है, तो हमारा क्या क्या बचा? एक चारों दीवार जो बचा और एक नीचे का पेंदी बचा। पेंदी मतलब फर्श होगी, वही चीज़ अब हम यहाँ पे निकाल लिए हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब हम निकालेंगे फर्श का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल = L × B। फर्श जो होता है वो एक आयत के जैसा होता है। फर्श यहाँ पे यह जो यहाँ तो लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई है, मतलब कि यह डिब्बा जो है वो घनाभ के आकार का है, और इसका जो पेंदी जो बचा वो एक आयत के आकार का हुआ, इसलिए यहाँ पे जो फर्श का क्षेत्रफल लगा वो L × B लगा। अब = लंबाई और चौड़ाई हमको दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई बैठा के हम इसका क्षेत्रफल निकाल लिए, जो हमारा आया 1.875
मीटर स्क्वायर। यहाँ पे ये फार्मूला क्यों लगाएं, क्योंकि ये जो फार्मूला है यह घनाभ के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब यह चारों दीवार जो है घनाभ का चारों दीवार उसका क्षेत्रफल यही होता है, उसका जो सूत्र है वो यही होता है। अब हम डिब्बे बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसका जो पेंदी था उसका क्षेत्रफल निकालनी, और ऊपर में मेरा खुला रहा, ऊपर का क्षेत्रफल हम निकाले नहीं, हमको यही निकालना था, चारों दीवारों का क्षेत्रफल और उसका जो पेंदी है, जो फर्श है उसका क्षेत्रफल। और वो दोनों हम निकाल चुके हैं, मतलब अब हम उन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल जितना प्लास्टिक लगेगा वो हमारा उत्तर आ जाएगा। वही चीज़ लिखा हुआ है, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल इक्वल टू जो पहला आया चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस जो फर्श का क्षेत्रफल आया, उन दोनों को जोड़ दिए, हमारा टोटल क्षेत्रफल आ गया 5.45 मीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया पहला का आंसर। अब दूसरा में प्लास्टिक शीट का मूल्य पूछा था कि कितना हमारा प्लास्टिक शीट का मूल्य पड़ेगा। हमको दिया हुआ था कि 1 मीटर में 20 रुपये पड़ता है और हमारा आया 5.45 मीटर स्क्वायर। इसके लिए हमको कितना रुपया लगेगा, तो 5.5 मीटर स्क्वायर को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा टोटल आंसर आ जाएगा, और जो आंसर आएगा वो रुपया में आ जाएगा, क्योंकि 20 रुपये प्रति मीटर था, इसलिए इस प्रकार मेरा जो आता है वो 109 रुपये उत्तर आ गया। अब दूसरा प्रश्न है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर है। 7.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी उसी प्रकार का प्रश्न है, इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है और एक कमरा है, मतलब कि यह जो कमरा जो है वो आयत के आकार का है, और इस कमरे का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, और इस कमरे में हमको सफ़ेदी करवाना है, मतलब कि एक तरह समझ लीजिए पेंट पोछड़ा करवाना है। अब जो है 7.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। कहाँ कहाँ सफ़ेदी कराना है, एक तो चारों दीवारों पर करवाना है और एक छत पर करवाना है, ज़मीन पर तो करवाना नहीं है। मतलब यहाँ पे भी पहले चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे और छत का क्षेत्रफल निकालेंगे, वहाँ पे फर्श का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, यहाँ पे छत का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, जितना आएगा, जितना क्षेत्रफल आएगा, जितना मीटर स्क्वायर, उसको 7.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना रुपया हमारा उत्तर हो जाएगा। वही चीज़ किया हुआ है, पहले लिख दिया गया है कमरे की लंबाई L 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर। अब कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच इक्वल टू बिठा दिया गया है L बी एच की जगह उसका मान, और उसके बाद सॉल्व कर दिया गया है, हमारा 54 मीटर निकल के आ जाता है। अब आगे हम निकाल लेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब हम निकाल लेंगे छत का क्षेत्रफल। छत जो है उसका केवल लंबाई और चौड़ाई है, तो छत का क्षेत्रफल हम निकालें L इंटू बी फार्मूला से, और L भी हमको मालूम है। अब यहाँ से छत का क्षेत्रफल हमारा आ गया 20 मीटर स्क्वायर। अब कमरे की दीवारों और छत का कुल क्षेत्रफल निकालना है, जितना पर हमको सफ़ेदी कराना है। इसके लिए हम दोनों क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं, 54 मीटर स्क्वायर प्लस 20 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 74 मीटर स्क्वायर। अब कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय निकालेंगे, हमको 7.50 मीटर पर मीटर स्क्वायर रुपया की दर से दिया हुआ था, अब मेरा 74 मीटर स्क्वायर आया, तो 7.50 को 74 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा 555 रुपये उत्तर हो जाएगा। देखिए तीसरा प्रश्न है, किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है, यदि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 1500 रुपये है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। संकेत में दिया हुआ चारों डिब्बों का क्षेत्रफल इक्वल टू पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए दिया हुआ है कि आयताकार हॉल का जो फर्श है उसका परिमाप 250 मीटर है। आयताकार हॉल है मतलब कि उसका फर्श जो होगा वो आयत के आकार का होगा, मतलब उसका लंबाई चौड़ाई होगा उसका फर्श का। और जो फर्श जो है, जैसे कि मान के चलिए ये फर्श है आयत के आकार का है, इसका परिमाप दिया हुआ है, ये इतना, ये टोटल लंबाई दिया हुआ है। इसका मतलब बोलिए, हम बोल सकते हैं कि आयत का परिमाप दिया हुआ है। और जो है दिया हुआ है कि यह जो आयताकार हॉल है इसको पूरा पेंट करा दिया गया है, और पेंट कराने पर जो हमारा खर्चा आया, जो लागत आया, वो 15,000 रुपये आया। और 15,000 रुपये कैसे आया, तो 1 मीटर स्क्वायर का मतलब 10 मीटर स्क्वायर का 1 मीटर स्क्वायर का 10 रुपये पड़ा। अगर 1 मीटर स्क्वायर किया तो 10 रुपये पड़ा। इस अनुसार इस आयताकार हॉल का पेंट कराने का लागत पड़ गया 15,000 रुपये। तब जो है इस हॉल का ऊंचाई ज्ञात करना है।
इतना हमको दिया है, अब हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। और संकेत में दे दिया है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है वो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ये तो पिछला प्रश्न में भी हम बता चुके हैं कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यह जो दीवार पर पेंट कराया गया है वह चारों दीवारों पर ही पेंट किया गया है, ना कि छत पर पेंट किया गया है। छत पर पेंट नहीं किया गया है, केवल चारों दीवारों पर ही पेंट किया गया है। और ना छत पर ना फर्श पर कहीं नहीं कुछ नहीं किया गया है, बस काम जो किया गया है वह चारों दीवारों पर किया गया है। अब हम निकालेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे? हमको जितना रुपया दिया हुआ है, कितना रुपया हमको पेंट कराने में आया है उसको ऊपर लिखेंगे, और कितना रुपये मीटर पड़ा उसको नीचे रखेंगे। 10 रुपये पड़ा इंटू 1 मीटर का 10 रुपये पड़ा, इक्वल टू हमारा 1500 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो है वो 1500 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। पिछला प्रश्न में हम लोग क्या करते थे कि वहाँ पे हम लोग टोटल क्षेत्रफल निकालते थे और उसको जितना रुपया दिया हुआ रहता था उससे मल्टीप्लाई कर देते थे। लेकिन यहाँ पे उसके उल्टा है कि यहाँ पे हमको टोटल रुपया दिया हुआ है और हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो वहाँ पे मल्टीप्लाई करते थे और तब यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। वही चीज़ किया हुआ है। यहाँ पे जितना रुपया चाहिए उसको जितना रुपये पर मीटर से डिवाइड कर देंगे। जितना टोटल रुपया है उसको जितना रुपया पड़ा उससे डिवाइड करेंगे, वही आ जाएगा। अगर देख सकते हैं यह सही है कि गलत है तो देख लीजिए। इस 1500 को, इतना मीटर हमारा क्षेत्रफल है, उसको अगर 10 रुपये प्रति मीटर की दर से गुना करें, मतलब इसको 10 से गुना करेंगे तो हमारा ये निकल के आ जाए। तो हमने चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लिया है 1500 मीटर स्क्वायर। और हमको निकालना क्या चाहिए है, इसका ऊंचाई निकालना है। देखिए अब हम लिखते हैं 2 × L + B × H = 1500 मीटर स्क्वायर। ये जो हमको संकेत में दिया हुआ है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो है वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। और यहाँ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई प्लस इंटू गुना h होता है। और हमारा जो निकल के आया है वह 1500 मीटर स्क्वायर आया है। अब यहाँ पे देखिए आगे लिखा हुआ है परिमाप इंटू हाइट। जो परिमाप जो होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई वह परिमाप होता है, और h को h लिखा रहने दिए और h ही हमको निकालना है, इक्वल टू 1500 मीटर स्क्वायर। अब हमको जो दिया हुआ था फर्श का परिमाप 250 मीटर, वो यहाँ पे बिठा देना है। 2 × L + B यह परिमाप है आयत का, और हमारा जो फर्श है वो भी आयत है, और आयत का परिमाप यही होता है 2 × L + B। और आयत का परिमाप हमको 250 मीटर दिया हुआ था, वही परिमाप की जगह बिठा दिया गया है। अब इसके जगह पर परिमाप बिठा दिए, इंटू h निकालना है, h को h ही छोड़ दिए और 1500 मीटर स्क्वायर इक्वल टू करके लिख दिए। अब यहाँ से h निकालते हैं तो हमारा आता है 1500 मीटर स्क्वायर, और ये इधर गुना में है तो उधर भागे में हो जाता है, मल्टीप्लाई है मतलब कि डिवाइड में चल जाता है, और डिवाइड करते हैं तो हमारा 6 मीटर उत्तर आ जाता है। अब देखिए चौथा प्रश्न है, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट कराने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंट पेंट की जा सकती है। इसमें दिया हुआ है कि एक डिब्बा का पेंट है ना, उसमें 9.375 मीटर स्क्वायर का मतलब इतना क्षेत्रफल पर पेंट कर सकते हैं। जितना भरा हुआ है उतना पेंट से, मतलब डिब्बा में जितना पेंट भरा हुआ है उस पेंट से हम इतना क्षेत्रफल पेंट कर सकते हैं। अब जो है इस पेंट से हमको इतना माप वाले ईंटा को पेंट करना है, तब हम कितना ईंटा पेंट कर सकते हैं। इतना माप वाला मतलब उस ईंटा का लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है और ऊंचाई इतना है। यहाँ पे लिखा नहीं है कि ईंटा को किस तरह पेंट करना है, आधा पेंट करना है, पूरा पेंट करना है कि किस तरह, मतलब कुछ नहीं लिखा है कि आधा पेंट करना है कि क्या करना है, केवल लिख दिया है इस ईंटा को पेंट करना है, मतलब कि पूरा तरह से पेंट करना है मतलब। और जो ईंटा का L दिया हुआ, B दिया हुआ, H दिया हुआ है, मतलब ईंटा जो है वो घनाभ के आकार का है, और घनाभ का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2 × B + BH + HL। और यही जो है वो ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, जितना हमको एक ईंट पर पेंट करना है। एक ईंट पर हमको पूरा पेंट करना है, मतलब कि उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। वही चीज़ लिखा हुआ है, एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 2 × LB + BH + HL। अब मेरा LBH मालूम है, ये L है, ये B है और ये H है। इसके जगह पर हम बिठा देते हैं LBH, और उसके बाद सॉल्व करने पर हम पाते हैं कि हमारा
एक ईंट पर जितना हमको पेंट करना है वह 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना एरिया को पेंट करना है। मतलब एक ईंटा में हमको इतना पेंट लगेगा, इतना मतलब कि एक ईंटा का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो इतना है और हमको टोटल इतना दिया हुआ है, पेंट हमको इतना दिया हुआ है, इतना मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल पेंट रंगने के लिए हमको दिया हुआ पेंट। और इसमें हमको पेंट उतना ही लगेगा जितना कि 9.375 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए पेंट लगाना है। मतलब ऐसे समझिए कि यह जो पेंट दिया हुआ है डिब्बा में वह इतना मीटर स्क्वायर का पर हम लोग पेंट कर सकते हैं। मतलब यह इस और हमको ईंटा का पेंट करना है, इतना ईंटा का, तो हमको कितना ईंटा का ज़रूरत पड़ेगा, यही चीज़ पूछा हुआ है। और हमको एक ईंटा में हमको इतना सेंटीमीटर हम पेंट कर पा रहे हैं, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर पर पेंट कर पा रहे हैं। और हमको कितना करना है, इतना मीटर स्क्वायर का हमको पेंट करना है। और हम कितना कर पा रहे हैं एक ईंटा में, इतना। तो हमको और ईंटा पेंट करने का ज़रूरत है, तभी मेरा पूरा पेंट समाप्त होगा। और पूरा पेंट समाप्त होगा मतलब कि इतना मीटर स्क्वायर का हम लोग पेंट कर पाएंगे। मतलब हमको और ईंटा चाहिए। अब हमको कितना ईंटा चाहिए, उसके आगे हम लिखते हैं कि पेंट का क्षेत्रफल जो है वो 9.375 मीटर स्क्वायर है, ये दिया हुआ है। अब आगे लिखते हैं पेंट किए जाने वाले ईंटों की संख्या। अब हमको कितना ईंट का ज़रूरत है, तो हमको टोटल जो क्षेत्रफल दिया हुआ है, मतलब पेंट का क्षेत्रफल, उसको एक ईंट का क्षेत्रफल से भाग दे देते हैं, तब हमको आ जाएगा ईंटों की संख्या। तो इसको भाग दे दिए और इसको जो है हम मल्टीप्लाई में हम 10,000 कर देते हैं। ऐसा करने से जो हमको क्षेत्रफल आया वो सेंटीमीटर स्क्वायर में था और हमको मीटर स्क्वायर में करना था क्षेत्रफल को, इसलिए हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिए, तभी दोनों मीटर में रहेगा और जो आएगा वो सटीक उत्तर आएगा। तब हमारा उत्तर आता है 100 ईंट, यही हो जाता है आंसर। यहाँ पे हम क्या किए कि हमको टोटल क्षेत्रफल दिया हुआ है कि इतना क्षेत्रफल में हमको पेंट कराना है, और पेंट जो करवाना था वो ईंट में करवाना था, और एक ईंट का क्षेत्रफल इतना आ रहा था, और हमको निकालना है कि कितना ईंट पेंट हो पाएगा। तो एक ईंट तो पेंट होगा नहीं, और ईंट चाहिए। तो और ईंट चाहिए तो कितना चाहिए, तो जितना हमको टोटल दिया हुआ था उसमें से एक ईंट का घटा दिया, जितना आएगा उतना हमारा ईंट का उत्तर हो जाएगा। और जो डिवाइड किए वो दोनों हमारा सेम क्वांटिटी में होना चाहिए, या तो दोनों सेंटीमीटर में, या तो दोनों मीटर में, या तो जो है उसमें होना चाहिए। अब 5वां प्रश्न है, एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। फिर आगे पूछा हुआ है कि किस डिब्बे का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। दूसरा है किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। देखिए इस प्रश्न में 2 डिब्बा दिया हुआ है, एक घना के आकार का है और दूसरा घना के आकार का है, और दोनों का जो है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो है दोनों का माप दिया हुआ है। घना है मतलब कि इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर रहता है, जो कि 10 सेंटीमीटर है। और घना जो है इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होता है, तो इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का अलग अलग माप दिया हुआ है। और पूछा है कि किस डिब्बे का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना कम है और कितना कम है। यह प्रश्न बहुत ही आसान है। पहले दोनों का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद घना का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके बाद दोनों को देखेंगे, दोनों का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा उन दोनों को देखेंगे कि किसमें अधिक आया है। अब जिसमें अधिक आया लिख देंगे कि इसका अधिक आया है, मतलब इस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। और कितना अधिक है, तो जिसमें अधिक आया है उसको पहले लिखेंगे और जिसका कम आया उसको बाद में लिख के दोनों को माइनस कर देंगे, उतना अधिक आया है। और इसमें दूसरा में कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है, तो इसमें क्या करेंगे कि दोनों का जो है घना डिब्बे का दोनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कितना इसमें किस डिब्बा में कम है, और जिस डिब्बे में कम रहेगा उसको लिख देंगे कि इस डिब्बा का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है, और इसमें भी माइनस करके लिख देंगे कि इतना कम है। बड़ा वाला पहले लिखेंगे और छोटा वाला बाद में लिखेंगे और दोनों माइनस कर देंगे, जितना आएगा उतना कम रहेगा। वही चीज़ किया हुआ है। पहले घनाकार डिब्बे का किनारा जो है वो a = 10 सेंटीमीटर, और घनाकार डिब्बे का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 4a² होता है। a की जगह 10 बैठा दिए, हमारा घनाकार डिब्बे का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आता है 400 सेंटीमीटर। अब जो घनाकार डिब्बा है उसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई लिख लेते हैं कि लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, ऊंचाई उतना है।
अब इसका जो है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, और घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × L+B × H, और L B और H का जो वैल्यू दिया हुआ वो यहाँ पे पुट कर देते हैं और निकालते हैं कि इस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकल के आता है। उसके बाद इसका निकल के आया 3600 मतलब 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसका निकल के आया था 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों में किसका ज़्यादा है, तो 360 वाला ज़्यादा है, मतलब कि घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। और कितना अधिक है, तो इसका आया था 360, उसका आया था 400, तो 400 वाला ज़्यादा है और 360 वाला कम है। और 400 किसका आया था, घनाकार, मतलब कि घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और इस घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। और किसमें और कितना कम है इसका, मतलब कि कितना घनाकार डिब्बे का कितना ज़्यादा अधिक है, उसको निकालने के लिए 400 को 360 से माइनस कर देते हैं। 400 में 360 को माइनस कर देते हैं, हमारा जो उत्तर आता है उतना अधिक है घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमारा उत्तर आ जाता है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना से घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है घनाभाकार डिब्बे से। अब दूसरा में पूछा हुआ था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किस में कम है, तो दोनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले घनाभाकार डिब्बे का क्षेत्रफल हम निकाल लिए हैं, आप किसी को भी पहले निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और हम जानते हैं कि घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वह 2 × L+B + BH + HL होता है। यही हो जाएगा घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पे LBH का मान बिठा देंगे और निकाल देंगे, हमारा आता है 610। उसके बाद हम घनाभाकार का निकाल लेंगे। अब हम घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। देखिए घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल = 6a स्क्वायर, a की जगह 10 है तो 10 बिठा दिया, हमारा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब दोनों को कंपेयर करते हैं, किसमें ज़्यादा है। उसमें आया था 610 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें आया 600, मतलब कि जो घनाभ का है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो ज़्यादा आया था और इसमें कम आया था। तो वही लिखना है, घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। कितना कम है, तो ज़्यादा में कम को माइनस कर दिए, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, इतना कम है। यही उत्तर हो जाएगा दूसरा का।